क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। घर कहाँ है आपका? बैजला। बैजला। हाँ। पापा का नाम क्या है? श्री देवा शर्मा। और मम्मी का नाम? श्रीमती कमलावती देवी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास। 6 क्लास में। 6 क्लास में संस्कृत की पढ़ाई होती है। हाँ। संस्कृत में टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 16। 16 चैप्टर हैं। तो 16 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? 16। षोडशा बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी आपका लास्ट महीना चल रहा है इस क्लास का, तो टोटल तैयारी हो चुका है? हाँ। अच्छा, चलिए इसका पहला पार्ट जो है वंदनम। तो वंदनम का अर्थ क्या होता है? वंदना। वंदना। ये चैप्टर आपको याद है? हाँ। बिना देखे बोल सकते हैं? ठीक है, बोलिए तो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षिभिः शं चतुस्र दिश भवन्तु आगन्तुहिं जगतु सर्वं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका अर्थ बता सकते हैं जो आपने पढ़ा? हाँ। पढ़िए तो। हम आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छी बात सुने, चारों दिशाएं हमारे लिए कल्याणप्रद हो, सारा संसार आतंक रहित हो। तुम ही मेरे माता हो, पिता तुम ही हो, तुम ही मेरे बंधु हो और सखा तुम ही हो, तुम ही मेरे धन हो, तुम ही मेरे हे देवादिदेव, तुम ही मेरा सब कुछ हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कोई चैप्टर आपको दिया जाए, किताब मतलब आपको हम दें, तो उसको पढ़ के आप उसका अर्थ बता सकते हैं? चलिए, आपको एक चैप्टर नंबर 12 देते हैं आपको, द्वादशा पाठ। चलिए इसको पढ़िए और पढ़ के इसका अर्थ भी साथ साथ में पढ़िएगा, ठीक है? किताब ले लीजिए हाथ में। नर्मदा नदी तीरे एक वृक्ष आसीत्। नर्मदा नदी किनारे एक वृक्ष था। तत्र स्वपरिश्रमेण निर्मितेषु निरेषु खगा सुखेन वसन्ति स्म। वह अपने मेहनत से एक घोंसला बनाए थे और घोंसला बनाकर सुख से रहते थे। तत्र वृक्ष तले एक वानर अपि वसन्ति स्म। उसके वृक्ष के नीचे एक बंदर रहता था। एकदा महती वृष्टि अभवन्। एक बार बहुत बारिश हुई। सः वानरः वृष्टिजलेन अतीव आर्द्र कंपितः च अभवन्। उस वर्षा के पानी से बंदर बहुत कंपित हुआ, मतलब काँप रहा था। खगा शीतेन कंपानाम वानरम दृष्ट्वा अवदत्। खगा मतलब चिड़िया कांपते हुए बंदर को देखकर बोली, वो वानर, हे वानर, तुम कष्टम अनुभवसी, तुम्हारा कष्ट है। तथा कथम गृहस्थ निर्माण न करोसी, तुम एक घर का निर्माण क्यों नहीं करते? अच्छा, एक बात बताइए, तो स्वयं ये तो संस्कृत का बहुत बढ़िया है। इंग्लिश की पढ़ाई कैसे होती है क्लास में? ठीक होती है, समझ में आती है बातें? तो उसमें कोई चैप्टर या कोई पोएम आपको याद है? अच्छा, कोई चैप्टर अगर आपको दें पढ़ने के लिए, तो उसको पढ़ के आप उसका अर्थ बता देते हैं? चलिए, आपको देते हैं ये चैप्टर, पढ़िए और हमको कम से कम 3 से 4 लाइन तक आप पढ़ के उसका अर्थ भी बताइए। इट वॉज ईयरली ईस्टर इन रूसिया। मतलब यह ईस्टर का समय था। स्नो स्टिल ले इन द कॉर्डयार्ड। स्नो मतलब वहाँ पर बर्फ का कॉर्डयार्ड था। वाटर रन्स इन स्मॉल स्ट्रीम वाटर द विलेज स्ट्रीट एंड डॉट वाटर फ्रॉम ए लार्ज पुडल इन द लेन बिटवीन फार्म हाउस था और एक पोखर था, उसी में से गंदा पानी जो है वो आता था। 2 लिटिल गर्ल्स नेम फ्रॉम नगवेस हाउसेस। मतलब 2 लड़की पड़ोस में रहती थी, अकुल्या एंड मलासा, और उनका नाम अकुल्या और मलासा था। जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन ही मेट। मतलब वे सबसे पहले चर्च में मिली थी, गिरजाघर में। Then their mothers had dressed them both in a new frock. ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको दिक्कत होती है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है? पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ जब आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं,
लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि परेशान नहीं होना है, आप थोड़ा सा डर गए हैं, इसलिए कोई भी चीज़ बड़ा तेज़ी से बोल रहे हैं। कैमरे के सामने कोई भी आदमी पहली बार आता है थोड़ा सा हिचकिचाता है, नहीं कोई बात नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह आदत बन जाएगी। चलिए ठीक है, फिर आपसे हम ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आप लोगों से बारी बारी सबसे करते रहेंगे।